बहुत बार हम ये मोटिवेशन फील करते हैं कि आज तो सुबह उठते ही काम पर लगेंगे और पूरे घर को चमका देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। रीज़न हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है, या कई बार वो छोटे छोटे हैक्स और वो आइडियाज़ ध्यान नहीं आते हैं जिनकी मदद से ये सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि घर को बार बार रगड़ के साफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपके साथ ऐसे क्लीनिंग हैक्स बताऊँ जो आपका टाइम भी बचाएंगे, मेहनत भी, और घर लंबे समय तक साफ भी रखेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे टेस्टेड एंड प्रैक्टिकल होम क्लीनिंग हैक्स। हम सबके घर में फ्रिज क्लीनिंग का एक रूटीन होता है। कोई वीकली बेसिस पर करता है, कोई 15 दिन में, या कोई इससे भी जल्दी कर सकता है। डिपेंड करता है उनका फ्रिज का यूज कितना है। बट जब भी आप फ्रिज क्लीन करें तो ध्यान रखें सारे अटैचमेंट धोने के साथ ही आप अंदर से भी अच्छे से क्लीन करें। इससे आपका फ्रिज बहुत लंबे टाइम तक क्लीन रहेगा। ये वाला आइडिया अक्सर हम सब ने देखा है। बहुत बार हम भूल जाते हैं, जब भी ओवन को क्लीन करने की बारी आती है तो आप कोलिन वगैरह यूज करने की बजाय इस तरह से एक बाउल में लेमन डालकर या तो थोड़ा साथ में बेकिंग सोडा डालकर रख दें। 3 से 4 मिनट के लिए ओवन को ऑन कर दें। अच्छी तरह से भाप पूरे एरिया में फैल जाएगी। प्लेट को निकाल कर मैं अलग से धो देती हूँ। इसका रिंग वगैरह हटाकर अब आपको एक सिंपल सा एक किचन टाल लेना है। मैं ले रही हूँ बैम्बू टाल, जिससे कोई भी स्क्रैच वगैरह आने का डर नहीं रहता है। आप इसे मल्टीपल टाइम वॉश करके इजीली यूज कर सकते हैं। इसी कपड़े की मदद से मैं अंदर से बाहर से हर जगह से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके साथ ही जो नीचे के मेरे इक्विपमेंट्स रखे हैं उन सबको भी मैं साथ ही में क्लीन कर लेती हूँ। ये चीजें ऐसी होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर हम दिन में 3 से 4 बार यूज करते हैं, खाना गर्म करने के लिए या कुछ पकाने के लिए, तो इनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब बात आ जाती है सारे के सारे ओपन सरफेस की। हम सब अपने घर में डस्टिंग करते हैं, बट वो डस्टिंग किस तरह से करें? थोड़ा सा कॉलिन वगैरह आप लगा सकते हैं। अब क्योंकि जो मेरा टेबल है, सेंटर टेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर बैठकर खाना भी खाते हैं, तो कुछ ना कुछ गंदगी वगैरह लग जाती है, इसीलिए मुझे कॉलिन यूज करना पड़ता है। अदरवाइज इस तरह के फर्नीचर को आप ड्राई क्लॉथ से साफ करेंगे या तो हल्के गीले कपड़े से साफ करेंगे तो भी काफी इनफ है। और ये जो मेरा रैक है, इसको मैं सिंपल कपड़े से साफ करती हूँ, कोई भी कॉलिन वगैरह यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मोस्टली कॉलिन ऐसी जगह के लिए यूज होता है जहाँ पर चिकनाई वगैरह जमती है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन सरफेस पे मोस्टली मिट्टी ही पाई जाती है। आप अपने घर के अकॉर्डिंग रूटीन बनाकर ये सब क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरे घर में हर दूसरे दिन मैं करती हूँ, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं मोस्टली खिड़की दरवाजे खुले रखती हूँ ताकि हवा आर पार होती रहे। इसकी वजह से चीजों के ऊपर एक हल्की धूल की परत जम जाती है। अगर आप ध्यान से ना देखें तो शायद वो दिखाई भी ना दे, बट हमें पता होता है कि ये चीजें गंदी हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है, हमारा ध्यान जाता है कि ये किसी को धूल दिख ना जाए, तो इसीलिए हम एक दिन छोड़कर एक दिन साफ सफाई रखें, तो आई थिंक ये चीजें काफी हद तक मेंटेन रह सकती हैं। उसके बाद हल्का फुल्का रूम को रीसेट कर दिया, जो चीजें उनकी जगह पर थी उनको ठीक से लगा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लॉन्ड्री एरिया में। कपड़ों को क्लीन रखना घर की क्लीनिंग का एक सबसे मेजर पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को डायरेक्टली टच भी करते हैं, तो इनका अच्छे से धुलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वॉशिंग मशीन। आजकल हम सबके घर में ही वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक हो या फुली ऑटोमेटिक, बट उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना ज़रूरी है। जैसे कि ये मेरी जो डिस्पोजेबल पाइप है, जिसमें से सारा पानी बाहर निकलता है, कुछ टाइम के बाद इसके अंदर आप चाहें ना चाहें बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, पानी प्रॉपर जा नहीं पाता है। तो हमें देखते रहना चाहिए कि अगर ये ख़राब हो चुकी है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बिना देर किए आप खुद से अपने आप से ही घर में ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बिना किसी बाहर से इंजीनियर की हेल्प लिए हुए। साथ ही में मैं मेरी वॉशिंग मशीन का फिल्टर भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि यहीं पर सारा का सारा लिंट जमा होता है। जितने भी राउंड हम कपड़ों के धुलते हैं वो सब इसके अंदर जमा होते हैं, और जब ये जाली अच्छी तरह से बिल्कुल रुक जाती है तो फिल्टर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इसीलिए साल या 2 साल बाद इसको चेंज करना भी ज़रूरी हो जाता है, तब आपकी क्लीनिंग एकदम इफेक्टिव वे से काम करती है। मेरे मंदिर के अंदर कोई भी पर्दा या दरवाजा वगैरह नहीं है, ये पूरा का पूरा ओपन रहता है, तो इसमें भी टाइम टू टाइम धूल जम जाती है। मतलब 1 हफ्ते तक अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो आप जैसा देख पा रहे हैं इतनी ज्यादा धूल जम जाती है। तो इसको भी मुझे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। जितने भी ये बर्तन वगैरह हैं ये सब मैं वॉश कर देती हूँ। मोस्टली DIY क्लीनर का मैं यूज करती हूँ। जैसे मैंने अभी वो लेमन यूज किया था अवन के अंदर, उसी लेमन को यूज करके और थोड़ा सा सोल्ट में डाल के अच्छे तरह से ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ।
और बाकी की जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा कर रखती हूँ उन सबको मैं कोलिन की मदद से या किसी भी क्लीनर की मदद से साफ कर लेती हूँ। पूजा के अंदर रखी हुई जितनी भी जोत बत्ती वगैरह होती हैं उनको मैं एक ऊपर मेरे छत पर मटका रखा है उसके अंदर मैं जला देती हूँ। मैं पानी वगैरह में विसर्जित नहीं करती हूँ क्योंकि उससे हमारे ही वाटर सोर्स गंदे होते हैं। और जितने भी फूल वगैरह कुछ ऐसे होते हैं तो वो मैं पौधों में डाल देती हूँ। जो हमारा मंदिर होता है या जैसा भी आपके घर में पूजा स्थल है वो सबसे घर का पवित्र एरिया माना जाता है। मतलब वहाँ पर इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब होती है कि वहाँ पर आते ही आपका मन शांत हो जाता है। तो जरूरी है कि ऐसे एरिया को तो हम मेंटेन करके रखें। आप चाहें तो मेरी तरह कर सकते हैं, जैसे मैं हफ्ते में पूरा अपना मंदिर अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, या तो आप चाहें तो एक सूखा कपड़ा साथ में रख सकते हैं। डेली पूजा से पहले एक बार हल्की फुल्की डस्टिंग कर दें। हर तरह से आप अपने तरीके से चीज़ों को मेंटेन रख सकते हैं। हर एक के घर का रूल और नियम अलग होता है। नहा धोकर मंदिर साफ करने के बाद अब बारी थी मेरी शू रैक को क्लीन करने की। शू रैक भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। हम जूतों को थोड़ा सा झाड़ कर ही इसके अंदर रखते हैं तो सबसे पहले हमारी वहीं क्लीनलीनेस मेंटेन हो जाती है। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले शूज़ हम नहीं रखते हैं, बट उसके बाद भी आप कितनी भी कोशिश करें हल्की फुल्की मिट्टी चली जाती है। तो 10 से 15 दिन के अंदर मैं अपना शू रैक क्लीन करती हूँ। सारे ही शू रैक में जितने भी एसेसरीज वगैरह रखे हैं, जूते रखे हैं, उन सबको मैं हटा देती हूँ। जितने भी शू ऑर्गेनाइजर मैं यूज़ करती हूँ उनको भी मैं साफ करके रखती हूँ। तो सारे ही जूते हटाने के बाद एक बार मैंने सारे ही शेल्फ्स को अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। वैसे आप चाहें तो इन शू ऑर्गेनाइजर्स के बगैर भी अपने शू रैक को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट इनकी मदद से आपका स्पेस काफ़ी हद तक बच जाता है। एक ही एरिया में आप 2 जूते रख सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ करके। तो मुझे तो ये काफ़ी यूजेबल लगते हैं। आप चाहें तो इनको मंगा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। साथ ही में मैंने कुछ DIY बॉक्स भी रखे हैं जिनके अंदर छोटे छोटे जूते चप्पल आ जाते हैं। तो इस तरह से जो मेरा शू रैक वाला एरिया है पौधों के साथ लग के बड़ा अच्छे से क्लीन और मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जो विंडोज़ होती हैं हमारे घर का सबसे मेजर पार्ट होता है। मैंने बहुत बार आपके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह गैजेट शेयर किए हैं कि किस तरह से मैं विंडो को क्लीन करती हूँ, बट ये वाला जो एरिया है जहाँ पर रेलिंग होती है इसको क्लीन करने के लिए मैंने हाल ही में एक नया प्रोडक्ट खरीदा है जो मुझे काफ़ी काम का लगा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके साथ एक और अटैचमेंट दी गई है, वो है स्पेशली जब नाली से आपको बाल वगैरह या कुछ भी कचरा निकालना है ड्रेनेज पाइप से, तो उसमें काफ़ी काम आता है। बट मैं अभी इसको डायरेक्ट सिर्फ अपनी विंडो क्लीन करने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यूज़ करके देखा काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। जो जमी हुई धूल होती है ना, जो पानी की वजह से जम जाती है, वो भी जो इसके हार्ड ब्रशेज़ हैं वो अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत बार तरह से ट्राई किया होता है, कोई पत्ती वगैरह लेकर कपड़ा लगाकर, बट उतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। इस ब्रश की मदद से वही काम काफ़ी जल्दी और आसानी से हो रहा था। हम सब आपके साथ बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट शेयर करते रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को खरीदें। आपको अपने घर को साफ रखने के लिए जैसे भी तरीके आपको ठीक लगे वो अप्लाई करने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो खाली सजेशंस होती हैं। अगर कोई चाहे तो उनको यूज़ कर सकता है अपने काम को आसान बनाने के लिए। अदरवाइज़ कोई भी एनफोर्समेंट नहीं होती है कि आपको ये सब चीज़ें खरीदनी ही हैं। तो ये था सब कुछ मेरे क्लीनिंग हैक्स, जो मेरे क्लीनिंग रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है आपके लिए भी काफ़ी कहीं ना कहीं मददगार ज़रूर होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।